सबसे पहले आपको बताएं, एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुना दिया है। हसन और हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबाह उल हसन और राना इरफान अदालत में पेश हुए। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने वारंट मुअत्तली के लिए अदालत से रुजू किया था। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज से। जी अरफा, बताइए। देखिए, फ्लैगशिप अल अजीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ के जो साहबजादे हैं हसन और हुसैन नवाज, इनके एहतसाब अदालत ने जो वो दायमी वारंट जारी कर रखे थे और इस पर जो वो काजी मिसबा जो वकील थे हसन हुसैन नवाज के, उन्होंने जो वो दरख्वास्त दायर की थी कि इनको इन वारंट्स को जो मुअत्तल किया जाए, क्योंकि 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज का ये प्रोग्राम है कि वो पाकिस्तान आएंगे, इस्लामाबाद जो वो लैंड करेंगे और वो अदालत से जो वो रुजू करना चाहते हैं। और इसी पर आज एहतसाब अदालत ने जो वो दरख्वास्तों पर जो समाअत की थी और 14 मार्च तक के लिए मुलजमान के दायमी वारंट जो है उनको मुअत्तल कर दिया गया। और ये जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया और वकील जो काजी मिसबा थे उन्होंने बताया कि 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज का ये प्रोग्राम है कि वो इस्लामाबाद जो वो आएंगे। इस पर प्रोसिक्यूटर से ही पूछा गया था कि क्या उनकी इस पर राय है, तो उन्होंने कहा कि दायमी वारंट को जारी करने का मकसद ये होता है कि मुलजिम जो है वो अदालत हाजिर हो, और अगर हसन और हुसैन नवाज अदालत एहतसाब अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं तो उन्हें इस पर जो वो कोई भी एतराज नहीं है। और इसी इन दलाइल की रोशनी में एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के 14 मार्च तक के लिए जो दायमी वारंट हैं उनको मुअत्तल कर दिया। जी अच्छा अरफा, ये भी बताइएगा, हुसैन और हसन नवाज ने नैब रेफरेंसेस, एवन फील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया में दरखास्तें दायर की थी। जी बिल्कुल, फ्लैगशिप, अल अजीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंसेस में इनको दोनों को जो वो इश्तिहारी करार दिया गया था और इसी पर ही इन्होंने तीनों पर दरख्वास्तें दायर की थी कि चूंकि इनमें जो वो दायमी वारंट के जो वो निकाले गए थे और एहतसाब अदालत ने फैसला दिया था कि जैसे ही हसन हुसैन नवाज जो है नजर आए तो इनको गिरफ्तार करके जो अदालत पेश किया जाए। लेकिन इसी पर ही उन जो उनके वकील थे उन्होंने एहतसाब अदालत से रुजू किया और उन्होंने कहा कि इन दायमी वारंट को मुअत्तल कर दें और अदालत जो है वो हसन हुसैन नवाज आपसे इस मुतालिक मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। शुक्रिया। इस वक्त अटियाला जेल के बाहर उमर अयूब और असद कैसर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। महर खान न्याजी साहब पीछे हैं, डॉक्टर हमायून साहब, MNA अनवर ताज साहब, MPs हजरात, कंवल शौजब साहिबा हैं, यहाँ पे गुलजार शंदाना साहिबा MNA साहिबा हैं, शोएब शाहीन साहब हैं हमारे कैंडिडेट, हमारे नईम पंजोता साहब हैं, सारे साथी हैं, मलिक साहब हमारे साथ हैं। और यहाँ पे मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि मुझ नाचीज़ को मेरे लीडर और कायद इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नामज़द किया था बहैसियत वज़ीर आज़म का उम्मीदवार, और कल उन्होंने डेजिग्नेट किया है एज लीडर ऑफ दी अपोजिशन। बदकिस्मती ये है, सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज हम लोग कोर्ट ऑर्डर्स के साथ यहाँ पे आए हुए हैं अपने लीडर से मुलाकात करने के लिए, और बहैसियत लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी और MNAs हजरात मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमें जेल सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच ने मुलाकात नहीं करने दी। जिस वक्त एक पब्लिक सर्वेंट अपने आप को कानून से बालातर कर दे तो फिर वहाँ पे उस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होती। मेरे हरीफ शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि वो लोग ये सो कॉल्ड गवर्नमेंट जो कि फॉर्म 47 के मैंडेट पे गलत तरीके से काबिज हुई है, इन्होंने कहा था ये लोग कोशिश करेंगे रूल ऑफ लॉ की। मेरा सवाल है शहबाज शरीफ से कि कहाँ पे है आपका रूल ऑफ लॉ कि जहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच ये हिम्मत कर रहा है कि कोर्ट ऑर्डर्स को उसने बिल्कुल रद्द कर दिया और मुंतखब नुमाइंदों को वो अपने लीडर से नहीं मिलने दे रहे, जिसकी इजाज़त है कानून में। लीडर ऑफ द अपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकता। हम लोग यहाँ पे भी एहतजाज करते हैं, इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे असद वड़ाइच और उसके एहलकारों के ख़िलाफ़ हम लोग इंशाअल्लाह ताला कानून के ऐन मुताबिक उसको वहाँ पे बुलाएंगे।
प्रिविलेज मोशन अपना लाएंगे कि हमारा प्रिविलेज और इस्तिकाक मजरू है, और उसकी एक्सप्लेनेशन कौमी असेंबली में हम लोग ज़रूर करेंगे। ओवर टू यू स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर इनका ये ख्याल है कि इस किस्म के हथकंडों से ये हमें मायूस करेंगे या अपनी लीडर से हमें दूर करेंगे, तो इनकी गलतफहमी है। मैं दो बातें वाज़ेह करना चाहता हूँ। नंबर 1 ये है कि इंशाअल्लाह हम ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, हम पूरा तहरीक चलाएँगे। इन्होंने जो फार्म 47 के तहत जो मेंबरान हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको इस असेंबली से निकालेंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी पार्टी से भी बात कर रहा हूँ और इस पर हमने डेटा कलेक्ट किया है। जो हमारे लोग फार्म 45 के मुताबिक जीत चुके हैं, हम इंशाअल्लाह आइंदा पार्लिमानी पार्टी इजलास में उसको बुलाएंगे, क्योंकि अवाम ने उनको मैंडेट दिया है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। ये एक तरफ कहते हैं कि मुपायमत की बात, किस किस्म की मुपायमत? जब आपने चोरी की है, आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, आपको अवाम ने मुंतखब नहीं किया है, आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि आप वज़ीर-ए-आज़म बने, आप जो है ना कैबिनेट बनाए। तो हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरे मुल्क में हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करेंगे जो इस इलेक्शन के हवाले से कंसर्न रखते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म चलाएँगे। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को चलना है तो आइन और कानून के मुताबिक चलना है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह हमें समझते हैं। ये बिल्कुल हम मज़म्मत करते हैं। आज अगर हमें मुलाकात नहीं करने दी, हमारे सबके साथ जितने हैं, हमारे सेनेटर्स हैं, हमारे MNAs MPs हैं, हमारे सीनियर लायर हैं, सबके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उसके बावजूद नहीं किया। हम मज़म्मत करते हैं और कल इंशाअल्लाह असेंबली के तौर पर इसको उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाईकोर्ट से PTI को मिले आर्जी रिलीफ में 13 मार्च तक तौसी कर दी गई है। अदालत ने कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर बुध तक हलफ लेने से रोक दिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट में PTI के वकील ने कहा कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है, 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में इन पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दी हैं। अदालत में अटॉर्नी जनरल पेश नहीं हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। अदालत ने कहा कि बुध के दिन केस दोबारा सुनेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निजकारी का अमल बर्क रफ्तार बनाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निजकारी के ज़िम्मेदार इदारों की सलाहियत बढ़ाने के इक़दाम किए जाएँ। निजकारी के ज़िम्मेदार इदारों की मतलूबा इस्तेदाद हासिल करने के इक़दाम किए जाएँ। इससे मईशत की बहाली और आवाम को रिलीफ की फराहमी का अमल तेज़ होगा। बिजली कंपनियों को सूबों के सुपुर्द करने की तजवीज़ पर जायज़ा कमेटी बना दी गई। निजकारी के अमल में हायल रुकावटें जल्द दूर की जाएँ। निजकारी के अमल में शामिल तमाम इदारों की मुकम्मल फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि वक्त के तयन के साथ इक़दाम और अहदाफ की तफसील पेश की जाए। काबीना की तश्कील के साथ ही निजकारी से मुतालिक हल तलब मसाइल पेश किए जाएँ। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान का कहना है कि मखसूस नशिस्तें मुफ्त का माल नहीं है जो तकसीम कर दी जाएं। ये सीधा आर्टिकल 6 का मुकदमा है। शर्म की बात है कि जिस जमात की असेंबली में एक नशिस्त है उसको खवातीन की 2 नशिस्तें दे दी गई। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस पार्टी की पूरे सूबे में एक NA की सीट है, उसको खवातीन की 2 सीटें तोहफे में दे दी गई। इससे ज्यादा कोई शर्मनाक किसी दस्तूरी मुल्क में हरकत नहीं हो सकती। ये सीधा आर्टिकल 6 का मुकदमा है। कुछ पार्टियों के लोगों ने ये कहा जी कि सदर का हो रहा है इंतखाब। मैंने कहा सदर के इंतखाब के लिए 93 सीटें पूरे मुल्क में खाली हैं। हम मेजॉरिटी पार्टी है, 91 तो हमने सीधे वोट लिए, बाकी सारे मिला के हमारी हवा को भी नहीं पहुंचते कहीं, तो उनमें हमारी सीटें कैसे तकसीम हो सकती हैं? ये हमें समझ आ रही है कि इमरान खान को पिंडी से निकाल के किसी दूर दराज इलाके में जहां जो मिलते हैं अब थोड़े बहुत वकला या पार्टी की लीडरशिप, उससे वो घबरा रहे हैं। किसने हमारे पेपर छीने, किसने हमारे उम्मीदवार उठाए, किसने हमारे साथ ज्यादतियां की, किसने हमारे नाजायज़ बातों के ऊपर पेपर्स रिजेक्ट किए, किसने इलेक्शन कमीशन को भेजा कि जाके आप PTI के खिलाफ पार्टी बने। रेफरी कभी आपने मैच खेलते हुए देखा है सिवाय उन क्रिकेट मैचेस के जिनमें नवाज शरीफ जिमखाना लाहौर में खेला करता था, उनके अलावा कहीं नहीं।
पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में चाचा और मामा को वजारतें बांट दी गई हैं। ये वो लोग हैं जो दावा करते हैं कि मौरूसी सियासत नहीं करते। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान बकौल उनका मैंडेट खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो छीना गया और वो जल्द से जुलूस और शोर शराबा और चीखें उनकी सिंध से निकल रही हैं। जिसने उनका मैंडेट जिस जमात ने बकौल उनके चोरी किया वो तो पीटीआई है, जिसके साथ वो रोज़ाना बैठे हैं। उनके साथ जब बैठे तो उनको बोले कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया और हमारी ये सीटें में वापस कर दें, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा में भी एहतजाज नहीं करते जहाँ पर उसका मैंडेट चोरी हुआ। वो सिर्फ जाकर सिंध में एहतजाज करते हैं। जो पीटीआई दावे करती थी कि हम ख़ानदानी सियासत का ख़ात्मा करेंगे, तो कल काबीना का आप ज़रा केपी काबीना की ज़रा लिस्ट निकाल लें और उसमें देख लें किसका भाई, किसका मामा, किसका चाचा, किसका भतीजा, किसका भांजा, क्या क्या बना है। वर्कर क्लास को फिर भी कुछ नहीं मिला और रिश्तेदारों को सब कुछ मिल गया। तो लिहाजा जो लोग ये दावे करते थे वो कम से कम वो दावे न करें। ये एक सियासी क़यामत की निशानी है कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान आपस में इकट्ठे बैठ गए। अच्छी बात है कि वो माजी के बयानात पे माफ़ी तो मांग लें कि जो लगबात एक दूसरे को देते थे। और अभी आपको बताएं, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिटी काउंसिल के इजलास में जमात इस्लामी के अरकान ने ऐवान में खड़े होकर एहतजाज किया, नारे लगाए और डेस्क बजाई। पीपल्स पार्टी अरकान ने शहीद भुट्टो के हक में नारे लगाए। सिटी काउंसिल के इजलास की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं सुलेमान सादत खान से। सुलेमान, बताइए। काउंसिल का चौथा इजलास और इजलास जैसे ही शुरू हुआ तो आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे और इसी दौरान जो है वो जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से उन्हें पहले मौका ना देने पर जो है वो एहतजाज किया गया और एहतजाज के बाद जो है वो नारेबाजी की गई बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ। न सिर्फ जमात इस्लामी बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुंतखब नुमाइंदे इस वक्त मौजूद है सिटी काउंसिल के इजलास में, उनकी जानिब से भी जो है वो शदीद नारेबाजी की गई। तो वक्तन फवक्तन जो है वो इजलास के दौरान जो हम देख रहे हैं दोनों जमातों की जानिब से जो है वो एक दूसरे के जो है वो कायदीन के खिलाफ जो है वो नारेबाजी जो है वो की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका सुलेमान सादत खान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के पहले इजलास में रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज 2024 की मंजूरी दी गई। प्रोग्राम के तहत 65 लाख से ज़ायद रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने अशाए खुर्नोश की क्वालिटी को यकीनी बनाने का टास्क ज़िले इंतज़ामिया और पंजाब फूड अथॉरिटी को दे दिया। रमज़ान मुबारक में गिरा फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नज़र रखने और प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को बाकायदा तरबियत दिए जाने की हिदायत की है। मरियम नवाज़ ने तमाम वज़रा खुसूसन सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले पहले वज़ीर रमेश सिंह को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सरगोदा में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का संग बुनियाद रख दिया। मुजव्वज़ा साइट का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला पंजाब को प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। आपको बताएं, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वार्ड, एनजीओ वार्ड, नर्सिंग डॉक्टर हॉस्टल और दीगर शोबे कायम होंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में CCU, ICU और OPT भी शामिल है। मरियम नवाज़ ने हिदायत की कि अस्पताल की तामीर के लिए आवाम की आमदरफ्त में आसानी को मद्देनज़र रखा जाए। DHQ अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने रमज़ान पैकेज से मुतालिक प्लान तैयार कर लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ज़ाहिर शाह ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर रमज़ान पैकेज से मुतालिक बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। रमज़ान पैकेज के लिए मजमूई तौर पर 8.5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। रमज़ान पैकेज से 6,37,000 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। फ़ी ख़ानदान को 10,000 रुपए के चेक्स तकसीम किए जाएंगे। रकूम की अदायगी एहसास प्रोग्राम के तहत की जाएगी। डेरा गाजी खान में भी माह रमज़ान करीब आते ही अशाए खुर्नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं सलीम बुज़दार। डेरा गाजी खान में भी जैसे रमज़ान मुबारक का महीना करीब आ रहा है, महंगाई में भी इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर खाने पीने की अशिया हो गई, फल सब्जियां हो गई या रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हो गई। और शहरियों का यहाँ पे कहना यह है कि इंतज़ामिया की तरफ से चूँकि सख्ती नहीं की जा रही है, सरकारी निर्खनामा है उस पर अमल दरामद के लिए अमली इकदाम नहीं उठाए जा रहे, जिसकी वजह से लोगों को, दुकानदारों को, ताजरों को, रेडी वालों को खौफ नहीं है कानून का, तो वो अपने मन माने निर्ख दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो परचून फरोश हैं, जो परचून दुकानदार हैं, जो रेडी बान हैं, उनका ये कहना है हुकूमत ने अगर कभी कार्रवाई की भी है तो इन छोटे छोटे ताजरों पर की है, वो होल सेलर्स पर और आड़तियों पे मंडियों में जाके वहाँ पर निर्ख चेक करें और वहाँ पर एक
मुनासिब मार्जिन के तौर पर मुनाफा रखें, वो ज़्यादा मुनाफाखोरी ना करें, नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करें। दूसरे शहरों की तरह हैदराबाद में भी माह रमज़ान से कबल ही महंगाई में इजाफा हो गया है। फलों, सब्जियों समेत दूसरी ज़रूरी अशिया की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं अली नईम। जी बिल्कुल, माह रमज़ान की आमद से कबली हैदराबाद के अंदर भी अशिया खुदनोश की कीमतों में खातिर खा इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए सब्जियों की, तो सब्जियों की कीमतों के अंदर ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। जो प्याज 250 रुपये में फ़रोख्त की जा रही थी, वो बढ़कर 300 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। टमाटर भी जो 60 से 100 रुपये के अंदर फ़रोख्त किया जा रहा था, वो बढ़कर अब 120 रुपये किलो तक पहुँच चुका है। इसी तरह से अगर हम फलों की बात करें तो सेब जो है वो भी 300 रुपये किलो में पहुँच गया है, और 100 रुपये दर्जन में फ़रोख्त होने वाला केला भी तकरीबन 200 रुपये दर्जन पर पहुंच चुका है। दीगर अशिया की कीमतों में भी इसी तरह से इजाफा देखने में आ रहा है, चाहे वो खाने पीने की अशिया हो, अनाज हो, सब्जी हो या फिर फल हो। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि रमज़ान तो अभी शुरू भी नहीं हुए, इससे कबल ही हैदराबाद के अंदर जो अशिया खुदनोश है उनकी कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इस हवाले से जो मुताल्लिका इदारे हैं उन्हें फिलफौर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची में वाटर कॉरपोरेशन पानी चोरी में मुलविस नहीं, तो इसने आंखें ज़रूर बंद कर रखी हैं। एमडी वाटर कॉरपोरेशन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि 300 अरब लगाने के बाद K4 का पानी भी चोरी हो तो चोरों की तो चांदी हो गई। तलब और रसद का गैप ख़त्म करने के लिए K4 मुकम्मल होना ज़रूरी है। पानी चोरी करने और करवाने वालों के सामने खड़े होंगे। K4 का 260 मिलियन गैलन पानी किंजर लेक से हब रिजर्वायर तक 130 किलोमीटर पानी आ जाएगा। अब कराची आने के बाद वो कराची के इलाकों में, गली मोहल्लों में, टाउनों में कैसे जाएगा, उसका कोई निजाम नहीं है। वो चोरी होता है हमारा पानी, और वही पानी हमें बिकता है। तो इसको जो है वो रोके बगैर, सही किए बगैर, ये ठीक नहीं होगा। अगर कोई पानी वो डिपार्टमेंट का आदमी मिलकर चोरी कर रहा होगा या करवा रहा होगा, तो उसके सामने भी हम खड़े होंगे और लोगों के हक पर डाका नहीं डालने देंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं रमज़ान में सिंध और बलूचिस्तान में घरों में गैस कब आएगी। सुई सदरन से जारी शेड्यूल के मुताबिक सहरी में सुबह 3 से सुबह 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। अफ्तार के लिए दोपहर 3 ता रात 10 बजे तक गैस सप्लाई खुली रहेगी। सिंध हाई कोर्ट ने गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक निगरां हुकूमत का 8 नवंबर और 14 दिसंबर 2023 के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्तों पर हुक्म इम्तना जारी। वफाकी हुकूमत, ओगरा, SSGC और दीगर से 14 मार्च को तहरीरी दलाइल तलब कर लिए गए। दरामद और बरामद करने वाली 400 से ज़ायद कंपनियों ने निगरां हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। अदालत की कंपनियों को इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत। अदालत ने नाजिर के बजाय वफाकी हुकूमत को रकम अदा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हिदायत की कि जब तक हतमी फैसला नहीं हो जाता, इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास ही जमा रहेगी। तवानाई डिवीजन ने फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए गैस खरीदारी के नए मुआहदों की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी तफसील जानते हैं, अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया। जी अशरफ, बताइए। जी, जब इमरान खान जो PTA की गवर्नमेंट थी उसमें एक फैसला हुआ था कि पाकिस्तान को दरामदी शोबा था और जो खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां को उनको 50% सब्सिडाइज रेट्स पे गैस फराहम की जाती थी। अब IMF के मुतालबे पे वजारत खजाना ने तवानाई डिवीजन से कहा कि 30 जून को जो मुआहदे खत्म हो जाएंगे, खासतौर पर फर्टिलाइजर बनाने वाली जो कंपनी है उनको 1750 रुपए फी MMBTU के हिसाब से गैस सप्लाई हो रही थी। अब उनके साथ नए मुआहदे जो किए जाए वो IMF ने जैसा कि कहा है कि उसमें कोई सब्सिडी इन्वॉल्व नहीं होगी। उसके नए नर्क जो पूरा रेट होगा, जो काम कमर्शियल रेट दूसरे सनतों को मिलता है, उसी के मुताबिक उनके साथ वो एग्रीमेंट्स किए जाएंगे। उसकी तैयारी शुरू कर दें। हमारी इतला के मुताबिक वजारत तवानाई ने वजारत खजाना की हिदायत के बाद इस सिलसिले में ड्राफ्ट करने जो माहिदा होगा गैस कंपनियों का और फर्टिलाइजर कंपनियों के साथ, 5 बड़ी फर्टिलाइजर की जो कंपनियां हैं उनको पूरे जो नर्क आम गैस का आम सनती शोबे के लिए, उसी शोबे को उनको 30 जून के बाद गैस फराहम की जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम। अब कुछ बात करते हैं HPL PSL 9 की, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान अहम मैच आज खेला जाएगा। प्ले ऑफ तक रसाई के लिए 4 टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला है।
HBL PSL 9 में प्लेऑफ तक रसाई की दो उम्मीदवार टीमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स आज रावलपिंडी में मद्दे मुकाबल होंगी। होम टीम के 8 मैचेस में 7 पॉइंट्स हैं, जबकि कराची किंग्स ने 7 मैचेस में 6 पॉइंट्स हासिल किए हैं। इवेंट में 4 टीमों के दरमियान प्लेऑफ तक रसाई की दौड़ दिलचस्प हो गई है। मुल्तान सुल्तान्स तो 8 में से 6 मैचेस जीतकर अगले मरहले में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के 7 मैच में और पेशावर ज़ल्मी के 8 मैचेस खेलकर 9 पॉइंट्स हैं। इस रेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स भी शामिल है। अलबत्ता लाहौर कलंदर्स जो 8 मैचेस खेलकर सिर्फ 3 पॉइंट्स हासिल कर सकी है, वो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली शूटर कशमाला तलत का कहना है कि पहले पाकिस्तानी शूटर्स वाइल्ड कार्ड पर ओलंपिक्स में शिरकत करते थे, अब क्वालिफाई करने लगे हैं। ट्रेनिंग के लिए हमारे फेडरेशन फॉरेनर कोच प्रोवाइड कर रही है और उसके अलावा होपफुली के आने वाले मंथ्स में हम लोग फॉरेन में भी जाके प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल मेहनत की ज़रूरत है और जब तक ओलंपिक्स नहीं होते तो मेहनत जारी रहेगी। मिनहल इंस्पिरेशन रही है हमारे लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने कोटा विन किया है पाकिस्तान के लिए और फ़िलहाल ओलंपिक्स के लिए सिर्फ यही है कि मैं उस लेवल तक अपने आप को ट्रेन करूं और जब उस लेवल पे एक जो गेम प्रेशर होता है उसको कंट्रोल कर सकूं और अगर हम उस गेम प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप क्वालिफिकेशन में भी अच्छा परफॉर्म करते हो और फिर इंशाल्लाह फाइनल्स में। पाकिस्तान में शूटिंग जैसे खेल के अंदर वुमेन्स का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? बिल्कुल शूटिंग थोड़ी सी यूनिक गेम है जिसमें ख़वातीन को मैंने कम देखा है, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे शूटिंग की अवेयरनेस आई है, एजुकेशन आई है, मैंने बहुत सारी ख़वातीन को कम्पीट करते हुए देखा है और उम्मीद करती हूँ कि हम एक इंस्पिरेशन रहेंगे उनके लिए कि वो इस खेल को भी ज्वाइन करें।